हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और आज है चौथा एपिसोड ध्यान योग का। जी हाँ, आपके लिए शुरू किया गया नया सीरीज ध्यान योग। पहले 3 की मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा। एक क्षण देखिएगा, वॉच एवरी मिनट, बिकॉज योग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसका जो रस है वो मैं इन एपिसोड्स में लेके आया हूँ। तो एक भी मिनट मिस मत करिएगा अगर आपको योग और साधना और ध्यान सीखना है तो। पिछले एपिसोड में लास्ट फ्राइडे हमने शुरू किया था अष्टांग योग, जहां हमने 4 अंग देखे थे अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आज बाकी के 4 अंग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पिछले हफ्ते में आपने वो 4 अंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अपनी जीवन में उतारने की कोशिश करी होगी ज़रूर। अगर नहीं करी तो करते रहिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप वो 4 अंग अपने जीवन में उतार लें। चलिए आज देखते हैं लास्ट 4 इंपॉर्टेंट अंग। ये हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब अपने जो सेंसेस हैं, जो आपके 5 सेंसेस हैं, वो आउटवर्ड होते हैं, यानी कि बाहर की चीज़ों को देखते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो ना करके उनको इनवर्ड फेसिंग करना। इतनी सुंदर दुनिया है, ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया रची है, कोई हर्ज नहीं है देखने में। देखिए, निहारिए दुनिया को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के लिए दिन में, एवरी डे, कुछ समय के लिए उन सभी सेंसेस को इनवर्ट्स करिए, क्योंकि वहीं आपका रियल सेल्फ, द प्योर सेल्फ बसता है, यानी कि परमेश्वर बसे हैं आपके अंदर। आप अगर अपने सेंसेस इनवर्ट्स कर देंगे तो आपका जो परमेश्वर के साथ मिलन है वो हो पाएगा। उसके लिए सेंसेस को इनवर्ट्स करना होगा आउटवर्ड की जगह। उसको कहते हैं प्रत्याहार। नेक्स्ट इज धारणा। धारणा का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपनी एकाग्रता को बांध के रखना, अपने फोकस को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को होल्ड करना लंबे समय तक के लिए। धारणा, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और समाधि यानी कि एनलाइटनमेंट। इन तीनों को एक साथ कहा जाता है संयम, यानी कि कंट्रोल। अब धारणा होता क्या है? धारणा होता है जब आप एक चीज़ पर लंबे समय तक कंसंट्रेट कर सको। वो आपकी श्वास हो सकती है, वो कोई मंत्र हो सकता है, जैसे ओम। ओम एक मंत्र है जो कि यूनिवर्सल साउंड है, उससे अच्छी ध्वनि नहीं है कोई। उस पर फोकस करने से बड़ा आनंद भी आता है और आपका कंसंट्रेशन भी बना रहता है। ओम के 3 अंग होते हैं, अ, उ और म। अ का मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति करना, ऊ का मतलब उसे जीवन देना, उस उत्पत्ति का और विकास करना, उसका हुआ ऊ। और म मतलब शिवोहम, यानी कि ब्रह्म में एक हो जाना, जिसे कि हम समाधि भी कहते हैं। तो आप देखोगे जो समाधि में तत्पर योगी होते हैं वो का उच्चारण ज़्यादा लंबा करते हैं। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और इससे आपकी धारणा बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन का टाइम बढ़ेगा। आप किसी अपने अंग पे भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं, आंखों के बीच में आप अपना पूरा ध्यान वहाँ लगा के वहाँ भी लंबा समय तक बैठ सकते हैं। तो ये हुई धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। ये जब लंबे समय तक आप कंसंट्रेशन में बैठ सकें, अगर आप धारणा को लंबे समय तक होल्ड कर सकें तो वो हो जाती है मेडिटेशन। और मेडिटेशन एक बार आप बैठ गए और लंबे समय तक ध्यान लगाने लगे तो आपकी समाधि निश्चित है। समाधि का अर्थ हुआ शिवोहम, योग, यूनियन,
वननेस विद द डिवाइन, वननेस विद द प्योर, उसको कहते हैं समाधि। तो ये है 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग को ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। अगर आप समाधि की ओर अग्रसर हैं, अगर आप ध्यान की ओर अग्रसर हैं, तो आपको बाकी 6 अंगों को अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। और इस एपिसोड को फिर देखिएगा, मैंने जैसे पहले बताया नीचे लिंक दे रखे हैं पहले 3 एपिसोड्स के, ये चौथा एपिसोड था। सबको इकट्ठे देखिए, 1-1 मिनट देखिएगा, चाहे इंटरवल में देखिए चाहे एक साथ देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 1 सेकंड भी मत छोड़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ध्यान समाधि समझना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट फ्राइडे। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।